हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला में आपको बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, आज से हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार सीरीज। आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है वो है 17 दिसंबर 2023। और आप सभी को, जितने बच्चे एक्सपेरेंट हैं, उन्हें ये सब पता है कि इस एग्जाम में एमपी का वेटेज कितना अधिक होता है। और एमपी का जो क्वेश्चंस है, आज हम इस वीडियो में जितना भी एमपीपीएससी का सिलेबस में एमपी का पोर्शन है वो सभी हम यहाँ पे इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ये कवर हम कहाँ से करेंगे? ये कवर हम करेंगे परीक्षा धाम, जो कि सीरीज का नाम ही रहेगा परीक्षा धाम। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एमपी के ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री और एमपी की पॉलिटी, हम सारा कुछ कवर करवाएंगे आपको। तो बने रहिएगा आखिरी तक हमारे इस सीरीज में। आपको एक एक सीरीज में एक चैप्टर दिया जाएगा, सेकंड चैप्टर आपको दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। और इस सीरीज की जो लिंक रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको प्लेलिस्ट में ही आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज आप इसे रेगुलर रीड करिएगा। और धमाकेदार क्वेश्चन है और इसमें एग्जाम में आने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए शुरू करते हैं, वक्त को जाया ना करते हुए हम लोग आज की ये टेस्ट सीरीज। देखिए, यहाँ पर चैप्टर 1 है भौगोलिक स्थिति। हम यहाँ एमपी की बात कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, प्रतीक चिन्ह, अन्य जानकारी। तो इस पूरे वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज आपको एमसीक्यू बेस्ड लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट आंसर है गेहूं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे हमें एग्जाम में बहुत सारे बॉटनिकल नेम आते हैं जो कि दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो रहेगा ये गेहूं का बॉटनिकल नेम। तो ये है टिटिकम एस्टिवम। तो ये गेहूं का बॉटनिकल या वनस्पतिक नेम है। इसके साथ ही इसकी किस्में पूछ लेते हैं। एमपीपीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि चावल की किस्में पूछ चुके हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गेहूं की, शर्बती, लोकमत, सुजाता, कल्याण, सोना और मैक्रोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है बागराज, हाथीराज, खरगोशराज, भालूराज। राइट आंसर क्या होगा? बागराज। तो ये है मध्य प्रदेश में जो हमें अब टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नंबर 1 है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फर्स्ट स्टेट है टाइगर स्टेट, जहां पर सर्वाधिक टाइगर की संख्या है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कितने टाइगर है एमपी में अभी एट प्रेजेंट। न्यू जो बाघ रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है और थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा बाघ स्टेट, आई मीन दैट मीन्स टाइगर स्टेट। इसके साथ ही से मध्य प्रदेश का क्या अन्य नाम है ये भी आप इस फैक्ट्स में देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार धानी की संज्ञा दी है? तो किसे दी है? जबलपुर। राइट आंसर होगा जबलपुर। तो जबलपुर को दी है संस्कारधानी की संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ही आप देखिएगा, भोपाल को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक राजधानी। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। मैहर को संगीत राजधानी। और इंदौर को कितने नामों से जाना जाता है? व्यवसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी। तो ये सारे फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि रहेगा चौथा क्वेश्चन होगा। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पूछ रहा जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो इनमें से कोई आंसर नहीं रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये होगा, कौन सी रहेगी? संस्कारधानी राजधानी के रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वर्ग है बरगद। इसके साथ ही इसका बॉटनिकल नेम बताएंगे। बॉटनिकल नेम है फाइकस वैन ग्लेलिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप ये इसका बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि छठवें नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता है 26 जुलाई, ये डेट आप याद रखिए, 26 जुलाई 2011 को रचनाकार कौन? महेश श्रीवास्तव के द्वारा गाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के राज्य के गान का रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेश श्रीवास्तव। ठीक है, और इनको गाया किसने? ये गाया है शान ने।
तो ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। ये देखिए 2012 में एमपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और एमपीपीएससी में भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आपको बताना कौन सा सही है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सोनचिड़िया है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, या फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये है दूधराज। राजकीय पक्षी पर मछली है महाशीर। सफेद लिली इसका राष्ट्रीय पुष्प है, और यही बारहसिंगा इसका राष्ट्रीय एमपी का राजकीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। ठीक है, अब युग्मों पर आपको विचार करना है। महाशीर, महाशीर, अब इसको आपको देखना है कि क्या ये युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, महाशीर जो है, महाशीर क्या है? महाशीर एक राजकीय मछली है, अभी हमने जैसा कि पढ़ा। ठीक है, उसके बाद दूधराज, दूधराज क्या है? ये राजकीय पक्षी है जिसे ये, और ये बारहसिंगा क्या है? राजकीय पशु है। तो इसमें से आपको बताना सही क्या है। तो केवल तीन तीन ही सही है, बाकी ये दोनों क्या है? गलत सुमेलित है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सब जमा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? अब ये राज्य पशु पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ये है बारहसिंगा। नेक्स्ट, और ये देखिए, ये ब्रेडरी प्रजाति का है और इसका वैज्ञानिक नाम है डुवर्स डुआसेली। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये बॉटनिकल नेम जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन उभरा है या किसे माना गया है? तो सबसे सर्वोत्तम जो स्वच्छ शहर के लिए जो नॉमिनेट हुआ है या जो जीता है, वो है इंदौर। इसके साथ ही इससे पोजीशन है 6 टाइम ये इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे आया है स्वच्छता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय बर्ड या फिर प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो ये इसका नेम आ चुका है एग्जाम में, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे बोला जाता है दूधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अन्य नाम भी है शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये भी एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 2018 में ही पूछा है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? बात कर रहे हैं पुनर्गठन की, तो कब हुआ था? पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000। ये दो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 नवंबर 2000 1956 में हुआ था, सॉरी, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? ये पुनर्गठन हुआ था इसका। मैं वापस से लिख दे रही हूँ ये, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उसका 1 नवंबर 1956। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। इनमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इनमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला क्या है? इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा, बिल्कुल सही बात है। और इस केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की 3 आकृति और राज्य वृक्ष बरगद दर्शाया गया है। लेकिन 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 यहाँ पे जो दिया गया गेहूं, गेहूं और किसकी? धान की बालियां है, ना कि सोयाबीन की। तो ये जो सोयाबीन है यहाँ पे गलत हो गया, धान होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन सही सही दिया गया है कि क्या क्या है। 24 स्तूप है। इसके बाद कहाँ, ये मैंने जैसे बताया, धान की बालियां हैं, और मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है? तो जैसा हमने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है, तो इसमें कौन सी बालियां अंकित की गई है? इसमें की गई है गेहूं और धान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जस्ट अभी हमने ये पढ़ा है, ये है सफेद लिली। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सफेद लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा, लिलियम कैडमम, ये वैज्ञानिक नाम है। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, तब कुल संभाग कितने थे और जिले कितने थे? तो ये पूछा गया। ऑप्शन ए 9 संभाग 42 जिले, ऑप्शन बी 8 संभाग 48 जिले, ऑप्शन सी 8 संभाग और 43 जिले, ऑप्शन डी 8 संभाग और 42 जिले। तो राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए ये इंपॉर्टेंट कितना है, ये 2018 ग्रुप 3, एमपीपीएससी 2009 और एमपीएसआई 2011 में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 8 संभाग और 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान के संदर्भ में ये है 10 संभाग, और अभी जिले कितने हो गए हैं? जिले 2 जिले इसमें प्लस और हो गए हैं, ये देखिए, ये +2 और कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से नए जिले अभी बने हुए हैं वर्तमान में, जो नए अधिसूचित हुए हैं और नए जिले बन चुके हैं। तो अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में जिलों की संख्या हो गई है 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1957 और 25 मई 1998। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भौगोलिक सीमा का अंतिम निर्धारण, मतलब इसके बाद कुछ भी अभी पुनर्गठन नहीं हुआ है। तो आप सभी को पता है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तो ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। तो इसीलिए पूछा गया है कि राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण हुआ था 1 नवंबर 2000 को, है ना। छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। 18वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। आप सभी को पता है कितने जिलों को? 14 जिलों से निकलती है। तो ये 14 जिले कौन कौन से हैं आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके साथ ही कर्क रेखा 14 जिलों से निकलती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से निकलती है, और आदिवासी के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ ही मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले कि जो मकर रेखा है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसके साथ ही भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? कौन सी नदी काटती है? दक्षिण अफ्रीका की जो नदी है कांगो नदी, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ ही मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। ये तीनों नदियां आपको याद रखना है कि मकर रेखा को सॉरी कर्क रेखा को काटती है माही नदी, मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी, और वहीं भूमध्य रेखा को काटती है या विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? ये 19वें नंबर का क्वेश्चन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग को 2 भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया है, मालवा के पठार को। ये एग्जाम में आ चुका है जेल पहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पूरे जिले याद रखना है। अगर आप 14 जिले याद कर लेंगे तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कौन सी नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे इंदौर से। ये देखिए 14 जिले यहाँ पे नाम दिया गया है, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 21वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय आईएसटी रेखा गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय है वो आईएसटी रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये है कहाँ से? सिंगरौली से, है ना। ये इस तरीके से ये रेखा गुजरती है, खड़ा। और इसके साथ ही इंडिया, भारत की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से? सिंगरौली से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। किस पहाड़ के अंतर्गत आती है या किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी एग्जाम में। ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही यहाँ पे सारी चोटियां दी गई है कि कौन कौन सी चोटी किस किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अगर आपसे पूछे मैकाल श्रेणी की तो अमरकंटक होगी, सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ होगी। वही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये
देवीधुपगढ़ होगी। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी होगी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा होगी। ठीक है, और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार होगी। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी सद्भावना या गुडविल। तो आपको इन सभी चोटियों की लंबाई भी याद रखनी है, प्लस ये कहाँ से पर्वत की, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सर्वोदय के सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। आप सूर्योदय की कंडीशन यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी है। सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, या फिर सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, या अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो आपको बताना है ये कब होगा। चलिए जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑप्शन डी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितना 34 मिनट का अंतर है। वहीं बात करूं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होता है और बलिराजपुर में सूर्यास्त आधे घंटे बाद होता है। तो ये जो आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय नाट, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, मध्य प्रदेश के राज के नाट 24वां नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के राज के नाट कौन सा है? तो आपको ये नाट्य बताना है। तो नाट्य कौन सा है? ये है माच। ठीक है, तो राइट आंसर होगा माच। कल की तुर्रा कहाँ का है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। ये मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सिद्धेश्वर सेन का संबंध कहाँ से है, और ओम प्रकाश शर्मा का। तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश जी कलाकार है कहाँ के? माच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर का। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जितने भी 5 स्टेट है मध्य प्रदेश के सीमा को टच करते हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। और इसमें सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है मध्य प्रदेश से? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, और ये कहाँ कहाँ लगती है? तो उत्तर प्रदेश उत्तर में, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, तो दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती। ये तभी आपको याद रहेगा जब आपको एमपी का पूरा की पूरा मैप याद रहेगा, है ना, कि ये देखिए ये एमपी हमने कुछ लगा ऐसे ऐसा। एक सेकंड रुकिएगा। ये आपको तभी याद होगा जब आप क्या करेंगे, आपको पूरा एमपी का मैप रटा होगा कि कहाँ पर क्या है। आपको एमपी का मैप भी बराबर बनाते आना चाहिए। कुछ इस तरीके से एमपी का मैप होता है। ठीक है, ये देखिए ये नीचे थोड़ा सा जा नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे लाइन है। ये हम कोशिश करेंगे। ये यहाँ से सपोज करिए ये आधा बना है ना, ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाऊंगी तो सही बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे इसको बना के। तो ये जो एमपी का मैप है आपको यहाँ तक याद रखना है कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बात करूं मैं, तो यहाँ पर उत्तर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरब में कौन सा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। फिर इसके बाद पश्चिम में क्या है, यहाँ पे राजस्थान है। फिर यहीं पे पश्चिम में गुजरात है, और महाराष्ट्र है जो एमपी यहाँ पे आए, सॉरी महाराष्ट्र यहाँ पे साउथ तरफ है। तो ये पूरी सीमा आपको 5 राज्य जो मध्य प्रदेश से सीमा संलग्न करते हैं या फिर सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26वां। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख। आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्यों का उल्लेख बताना है कि कौन कौन सा है। तो छत्तीसगढ़, दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि दक्षिण में एक तो क्या हो गया, महाराष्ट्र है, और दूसरा क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही कौन कौन सी कहाँ पर राज्य लगते हैं आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा बाद में। 27वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु स्थित है? अब ये देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कौन सा है, और अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत क्लियरली दिया गया है कि कौन कौन सा किसको क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं अभी फिलहाल हम ये जो क्वेश्चन में है इसमें क्या पूछा है, किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। तो ये है उज्जैन। उज्जैन का जो मंगलनाथ है
यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। वहीं भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव करौंदी कटनी को बोला जाता है। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली गांव जो है वो बैतूल में स्थित है, उसे बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं भारत के भौगोलिक केंद्र का, तो भारत के भौगोलिक केंद्र को कहा जाता है, जस्ट हमने अभी पढ़ा है, यह है कटनी का करौंदी। करौंदी का कटनी का से करौंदी। फिर उसके बाद पूछा है 29वां क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश में राज्य की मछली कौन सी है। तो राज्य की मछली कहाँ पर है, ये है महाशीर, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटी टोरा। ठीक है, तो ये टोर इसकी प्रजाति है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राज्य की मछली महाशीर मछली किस प्रजाति की है, तो जस्ट अभी पढ़ा हमने, ये है टोर का। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा तेज करते हैं स्पीड में, क्योंकि हमारा वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्षेत्रफल। 31वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो ये है शहडोल। इसके बाद ही अभी संभाग बदल चुका है, जब छत्तीसगढ़ पांडुरना अलग तहसील बन चुका है, पांडुरना अलग जिला बन चुका है, तो यह छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, जो कि अब बदल चुका है। तो यहाँ पर संभाग की बात हो रही है, तो शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है। वहीं आपको बताना है कि इन सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, कितने जिले हैं उसके अंतर्गत, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले जो दो राज्यों की सीमा स्पर्श करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन देखिए, शिवपुरी, रीवा, बालाघाट और अलीराजपुर। तो दो राज्यों की स्पर्श कौन से करते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जो दो राज्यों को स्पर्श करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। तो ये 1, 3 और 4 तीनों सही है। शिवपुरी भी करता है, रीवा भी करता है, और सॉरी शिवपुरी भी करता है, बालाघाट भी करता है और अलीराजपुर भी करता है। अब ये कौन कौन से जिले हैं जो कि दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये आपको फैक्चुअल डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर फैक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तभी संभव रहेगा जब आपको पूरा एमपी का मैप रटा होगा, याद होगा, आपको विजुअल होगा आपको मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान के, मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्यों को स्पर्श करती है, तो राइट आंसर क्या होगा, रतलाम, झाबुआ, अलीराज और मंदसौर। राइट आंसर क्या होगा, ये भी एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात के राज्य को साझा करती है, तो देखिए स्पर्श करती है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है रतलाम, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है मंदसौर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी झाबुआ इज द राइट आंसर। राजस्थान गुजरात की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श करता है, वो है राजस्थान झाबुआ। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये कौन सा है, तो ये है अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, ये मैंने जस्ट अभी पूछा था, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। और न्यूनतम सीमा किससे लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है गुजरात से, तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। और 5 जो राज्य स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश को की सीमा टच करती है, वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गैर कांग्रेसी, यहाँ पर हम गठन पे आ चुके हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखे हैं और यही बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की। तो अब यहाँ पे हम गठन पे आ चुके हैं। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ऑप्शन डी कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है सुश्री उमा भारती और प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद्र सिंह। तो ये जो डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ, तो ब्रिटिश शासन का आधिपत्य कब स्थापित हुआ, ये है 11 दिसंबर 1853।
तो ये 1853 में, ये 18 दिसंबर को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य लागू हुआ। नागपुर के भोसले शासक राघोजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट सेक्शन में। 38 क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविजन की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि सेंट्रल प्रोविजन जो सीपी बरार क्षेत्र था उसका एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। तो कौन सी है, तो ये हो जाएगा मकड़ाई। ठीक है, तो ये मकड़ाई का ये भी मकड़ाई का ये भाग एक में जो शामिल था, 15 रियासतें शामिल थे, उसमें से मकड़ाई रियासत वर्तमान में जो हरदा जिला में है प्रमुख रियासत थी। इसका मुख्य जगदलपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ था। मकड़ाई का किला भी हरदा में। तो ये ऑप्शन में ये पीएससी एग्जाम में पूछ चुका है, मकड़ाई का किला कहाँ पर है, तो ये हरदा में स्थित है। फिर 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्योपुर का जो जिला है वो क्या करता है, श्योपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को नहीं टच करता है। बाकी जो भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागम, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली ये सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। ठीक है, हमने बहुत सारे अभी यहाँ पे देखे हैं, राजकीय व्रत फूल देखा है, राजकीय वृक्ष देखा है, राजकीय मछली देखा है, राजकीय पुष्प देखा है। अब बात कर रहे हैं राजकीय नृत्य। तो हमने जो नाट्य पढ़ा है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है मध्य नाच, है ना। और यहाँ बात कर रहे हैं नृत्य। नाट्य और नृत्य में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राई। राई किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किया जाता है बुंदेलखंड में, शुभ अवसरों पे किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है मृदंग, और बघेलखंड में ढोलक यूज होता है। प्रमुख कलाकार, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कलाकार है ज्ञानेश्वरी, जो कटनी की है ज्ञानेश्वरी, ये है राई नृत्य की। और राम सहाय पांडे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 41वां है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जिलों की संख्या सही क्रम बताना है ना। तो देखिए सही क्रम क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, निवाड़ी, दतिया, भोपाल, आगर मालवा। हम निवाड़ी से होते हुए दतिया जाएंगे, दतिया से भोपाल, और भोपाल से आगर मालवा। तो ये आपको किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। 42वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है। तो राजकीय फसल है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो राजकीय फसल क्या है, राजकीय फसल सोया प्रदेश किस लिए कहा जाता है, तो इसलिए सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ की राज्य की फसल है सोयाबीन। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा, उत्पादक जिले उज्जैन, धार, है ना। और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, और ये इंदौर का अनुसंधान केंद्र है सोयाबीन का। 43 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये राजकीय खेल है मल्लखंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2013 में इसे घोषित किया गया है, ये भी पूछ सकता है। 44th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना गया है, तो राइट आंसर है 1956 में। भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। 2 अक्टूबर 1962 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। तो राजधानी बनी है 1956 में, और जिला घोषित हुआ है 1972 में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक सेकेंड, जी हाँ 45वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। तो राजकीय फल पूछ रहा है, तो राजकीय फल क्या है, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका, ये भी एग्जाम में आ चुका है एमपीपीएससी में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या 52 नहीं, अगर वर्तमान में 2023 के संदर्भ में पूछेंगे तो वर्तमान में जिलों की संख्या है 54। तो ये 2 जिले अब बढ़ चुके हैं जो मध्य प्रदेश में, अब पहले 52 थी, अब हो गया है 54। तो ये क्वेश्चन आप संशोधन करना है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल कितने नगर निगम है, तो उसका राइट आंसर है 16। ये भी संशोधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 24,000। लेकिन अभी जो कि नया जिला बना है तो आपको ये संख्या है वो आपको अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। वर्तमान में तो इसका आंसर 24,000 है या 24,000 है, लेकिन अभी जो दो जिले नए बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरी संख्या याद करना है। तो फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो कुल कितनी तहसीलें हैं, ये इसका आंसर भी आपको नए जिले के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ठीक है, अब तहसीलें भी बदल चुकी हैं तो ये सब डाटा आपको नए जो 54 जिले बने हैं उसके अकॉर्डिंग याद करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि भारत में मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, वो है 6वां स्थान है। सबसे ज्यादा 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश की जनगणना आती है, मतलब जनसंख्या आती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80% पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। ठीक है, ये देखिए, ये अन्य शहर की स्थिति देखिए। हो सकता है आपसे रीवा ना पूछे, जबलपुर पूछ ले, तो इसका ये स्थिति आप देख लीजिएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट में। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला अगर पूछे तो ये बड़वानी भी हो सकता है और गंज बशोदा भी होता है। तो फिलहाल आप अगर ऑप्शन में बड़वानी दिया हो तो आप उसे टिक करिएगा, वो भी सबसे गर्म होता है। और गंज बशोदा तो रिकॉर्ड किया गया है 49 डिग्री टेम्परेचर पे। वहीं मैं बात करूं सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है तो ये बालाघाट है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछे तो पचमढ़ी है, लेकिन जिला पूछे तो बालाघाट है। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो है गोहद, है ना, भिंड की तहसील गोहद। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विचार कीजिए। तो आप सभी को पता है, कई काफी टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 21 डिग्री 6 अंक उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंक इस उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्वर्ती जिले मतलब कि कोई भी इसमें कोई भी स्टेट की सीमा ना छूती हो, है ना। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? तो इसी जिलों की संख्या है 17। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती उन्हें कहा जाता है अंतर्वर्ती जिला। फिर है चंबल बेसिन, 55 नंबर का क्वेश्चन है। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो जैसे ही मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको मैप रटा है तो आपको ये आंसर पता रहेगा। तो सबसे उत्तरी जिला है चंबल बेसिन का मुरैना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। वही मैं बात करूं मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला कौन सा? ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। चंबल बेसिन का भी सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा को छूते हैं। यूपी के कितने छूते हैं? यूपी के छूते हैं 13 जिले, राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 2 जिले, महाराष्ट्र के 9 जिले और छत्तीसगढ़ के 7 जिले। तो सबसे कम अगर जो सीमा छूते हैं वो है गुजरात के, और सबसे अधिक जो सीमा छूते हैं वो है उत्तर प्रदेश की। आपको डाटा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कौन सा, ये 57 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकट स्थित है? तो ये कौन सा है? भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है वो है ऑप्शन ए रीवा। रीवा सबसे निकटतम स्थित है। कौन सा? 81 डिग्री 18, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र के साथ कौन सा नहीं लगता? ऑब्वियसली देवास जो कि है वो इंदौर के पास है, तो ये महाराष्ट्र चूंकि दक्षिण तरफ है तो ये सारे जिले महाराष्ट्र की सीमा को साझा करते हैं, लेकिन देवास नहीं करता है। इसके साथ ही कौन कौन से जिले साझा करते हैं? तो 9 जिले साझा करते हैं महाराष्ट्र की बॉर्डर से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
59 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सिंधु गंगा मैदानों में है? सिंधु गंगा मैदानों में तो कौन सा जिला है? आप सभी को पता है, ग्वालियर, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है, तो ये सिंधु गंगा मैदानों के अंतर्गत आता है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया शहर सिंधु गंगा मैदानी के अंतर्गत आते हैं। 60वां नंबर का क्वेश्चन है, भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग दूरी सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कटनी की, है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि हाई कोर्ट में पूछा गया परीक्षा में। तो कटनी जो है सड़क मार्ग दूरी से सर्वाधिक है। वहीं बात करें तो ये भोपाल टिकमगढ़ की दूरी है, भोपाल कटनी की दूरी है, भोपाल धार की दूरी है, भोपाल अशोकनगर की दूरी है। भोपाल से इसलिए कहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया है? मध्य प्रदेश का नाम दिया है ऑप्शन सी द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि ये कई एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के हृदय का नाम प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है। राजधानी बनाने का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को जाता है। साथ ही इन्होंने सागर शहर के शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश को स्विट्जरलैंड कहा है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को स्विट्जरलैंड कहा है शैक्षणिक मामले में, ठीक है। मध्य प्रदेश से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी पूछा जाकर, जेल प्रेरी में पूछा जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से न केवल आप एमपीपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएंगे, उसके साथ ही आप जेल पहरी, व्यापम, पटवारी या अन्य जो भी स्टेट जो वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब हर प्रोस्पेक्ट को कवर किया गया है इस बुक में, इसलिए हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं। तो जल्द अच्छे से लगाइएगा ये सीरीज। मध्य प्रदेश से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए ड्रॉ करके बताया आपको फ्लो चार्ट में, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। तो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा के गुजरने के कारण, और महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में भू आविष्टित राज्य होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो ये गुरुद्वारा कहाँ पर है? ग्वालियर में। उसे क्या कहा जाता है? सबसे बड़े गुरुद्वारा को कहा जाता है दाता बंदी छोड़, है ना। तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गुरुद्वारे को कहा जाता है दाता बंदी, है ना, दाता बंदी छोड़। ये मध्य प्रदेश का गुरुद्वारे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बंदी छोड़, ये ग्वालियर में सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है जो ताजुल मस्जिद भोपाल में, सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी भोपाल में, ठीक है। और ये भारत की भी सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है खजराना जो कि इंदौर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च जो है वो की भोपाल में है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये देखिए हमने स्टार्टिंग में, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 64 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी 2020 में कि वार्षिक तापांतर कितना है। तो वार्षिक तापांतर कितना है? वार्षिक तापांतर पूछा है तो आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उत्तरी। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो ये रहता है उत्तरी साइड में ना। तो आपको अभी पता है कि जो भारत मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, उत्तरी साइड है या उत्तरी पोल है, वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक ठंड होती है, जो कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड ये क्षेत्र है। उसके साथ ही जो सामान्य तापांतर होता है, सामान्य वेदर होता है, तो वो कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वर्षा होती है मध्य प्रदेश के पूर्वी स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये कुछ फैक्ट है, यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा फैक्ट। तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, नहीं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? मई माह में होता है तापमान, ठीक है। तापांतर पूछे तो मार्च में होता है, तापमान होता है मई में। प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है और प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर होता है मार्च माह में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के। सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? मार्च में। और कहाँ पर होता है? उत्तरी साइड होता है मध्य प्रदेश के, है ना, उत्तरी तरफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में
औसत तापमान बढ़ता है। तो औसत तापमान कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अब हम कुछ मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल व्यू में हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने भौगोलिक स्थिति देखी, फिर हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश का गठन देखा, फिर हमने इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्णन किया है कि कौन कौन सी जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है, तापांतर, ये सब तापमान की स्थिति देखी। अब हम पढ़ रहे हैं फजल अली, मतलब इसके पॉलिटिकल व्यू में पढ़ रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं। तो 66 क्वेश्चन देखिए। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के शहर को राजधानी बनने की सिफारिश की थी। तो सबसे पहले फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनने की सिफारिश की थी, लेकिन उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल शहर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनी गई। वहीं भोपाल का जो गठन, जिले का गठन हुआ या जिला बना था भोपाल 1972 में, वो भी 1 नवंबर 1972 को। तो ये डाटा आपको याद रखना है। 67 नंबर पे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है जबलपुर में तिलवाड़ा घाट पे। तो हम यहाँ बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तिलवाड़ा घाट, जबलपुर। तो नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। और ये सब आप देख सकते हैं, फैक्चुअल डाटा दिया गया है। 68 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है। रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई है ग्वालियर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेरा जिसे बोलते हैं, रेरा रजिस्टर्ड जो कॉलोनियां होती है उसी की बात करें। रियल इस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है, तो 29 लोकसभा सीट है ना। ये सीधी बात कर रहे हैं कि कितनी लोकसभा सीट है, तो ये है 29, है ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं सीट की, तो लोकसभा की 29 है। वहीं बताना है राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी है। तो ये अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, तो पहले क्या थी, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का विवरण इस प्रकार है। यहाँ पे अविभाजित मध्य प्रदेश में क्या है, 40 है, और विभाजित मतलब वर्तमान में 29 है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की 6 है और अनुसूचित जाति की 4 है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है, तो राज्यसभा के लिए जस्ट मैंने अभी बताया, ये है 11 निर्वाचित क्षेत्र। लोकसभा सीटें कितनी है, 29, राज्यसभा सीटें कितनी है, 11, और वही मैं बात करूं विधानसभा सीटें, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी, जो कि अब वर्तमान में 11, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये हो गई है 11। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो नवगठित में कितनी है, तो ये है 213। तो हमको ये तीनों सीट याद करना है वर्तमान प्रोस्पेक्ट में कि लोकसभा सीटें कितनी है, 29, राज्यसभा सीटें है 11, और वहीं बात करें विधानसभा कितनी है, 230। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर पूछे अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो 230 को उल्टा कर दो, 320। ठीक है, ये 230 सीटें कैसी कैसी बटी है, ये देखिए। तो जनजाति की 47, वही बात करूं कि राज्यसभा में कितनी थी, ये थी 6, ठीक है, और विधानसभा में कितनी है, 47। वही बात करूं अनुसूचित जाति SC की कितनी है, 35, और वहां कितनी थी, 4। ये दोनों डाटा, ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है ये। तो लोकसभा सीट कितनी है, अनुसूचित जाति की 6 है और जनजाति की 4 है। वही बात करूं मैं विधानसभा में कितनी है, 47, अनुसूचित जनजाति ST की, और अनुसूचित जाति की 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का है, यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ जाना है आपको। तो यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है, राइट आंसर क्या है, मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी मुरैना है, और चंबल संभाग का सबसे उत्तरी जिला भी वो भी है मुरैना। ये दोनों फैक्ट आपको याद करना है।
मुरैना से कौन कौन सी जिले राज्य की सीमा लगती है? वो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 73। मध्य प्रदेश एक है, क्या है मध्य प्रदेश? भू तटीय तटीय राज्य, भू रेखा पर स्थित राज्य, भू आवेष्टित राज्य, या फिर नन ऑफ दिस? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो लैंडलॉक स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को, जहां पर लैंड लॉक, है ना? तो लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? कि जहां पर कुछ भी तटीय सीमा नहीं लग रही है, तो इसे कहा जाता है लैंड लॉक, है ना? भू आवेष्टित राज्य। तो मध्य प्रदेश का जो है वो है भू आवेष्टित राज्य, जो किसी अन्य देश की सीमा है और किसी समुद्री तट को छूता नहीं है। तो किसी अन्य देश की सीमा को भी नहीं छू रहा है और ना ही यह किसी तटीय सीमा को छूता है। भारत में प्रमुख भूविष्टित राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड और तेलंगाना। कुल 5 राज्य है, 5 स्टेट है जो कि भू आवेष्टित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश से भी 5 स्टेट लगते हैं, सीमा छूते हैं, और यहाँ भी 5 स्टेट है जो कि लैंडलॉक स्टेट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है ना? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? तो राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। मतलब भोपाल ये है, कोई भी भोपाल भू आवेष्टित जिला वो जिला होता है जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता। तो भोपाल है जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता। यहाँ बात कर रहे हैं इन ऑप्शन के बीच का, ठीक है? तो सिर्फ भोपाल है एक ऐसा मात्र जिला, वो नहीं है। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, कटनी, जबलपुर आदि प्रमुख मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित जिले। ये डाटा आपको याद रखना है कि भोपाल के अंदर इसके साथ साथ कौन कौन है? भोपाल के साथ साथ इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, कटनी और जबलपुर। ये है भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित जिला कौन सा होता है? जो अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है। और भू आवेष्टित राज्य कौन से होते हैं? जो कि ना तो तटीय सीमा को छूते हैं और ना ही किसी देश की सीमा को छूते हैं, ठीक है? तो 75 क्वेश्चन रहेगा। किरार घाटी का विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो घाटी का जो विवाद चल रहा है वो किसके बीच था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत 7 वर्ग किलोमीटर, है ना, 7 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र था वो हमने किसको दे दिया है? किरार घाटी के अंतर्गत को दे दिया है छत्तीसगढ़ को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये विवादित जगह थी कौन के? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, ठीक है? उसमें क्षेत्रफल कितना है? विवादित क्षेत्र का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रह गया है 3,08,245। तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। 76 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के राज्य के खेल मलखम्ब के बारे में सही कथन लिखे। इसे राज्य के खेल का दर्जा 2013 में दिया गया। शरद जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र। तो ये राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3। 1 और 3 तीनों सही है। तो पहला राज्य के खेल का दर्जा 2013 में मिला, और मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है, पर इसको शरद जोशी सम्मान मलखम्ब में दिया जाता है, ये गलत नहीं है। प्रभात जोशी सम्मान दिया जाता है मलखम्ब खेल में। बाकी सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला डाइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया? राइट आंसर क्या होगा? डाइव इन सिनेमा खोला गया है भोपाल में। तो भोपाल के राज्य पर्यटन निगम ने होटल लेक व्यू रेजिडेंसी प्राइस परिसर डाइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई है। देखो 78 नंबर का क्वेश्चन है। 104 संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ बात कर रहे हैं 2019 के बाद, तो ये भी 230 ही है। 104वें संविधान संशोधन उनके एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा 13 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। इस कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है। 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा से आरक्षित सीटों में से एक एंग्लो सीट इंडियन सीट का प्रावधान था? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। 13 मध्य प्रदेश के अलावा 13 अन्य स्टेट है जिसमें एक सीट किसमें दी गई थी? एंग्लो इंडियन की, जो कि 104 संविधान संशोधन 2020 में हुआ, इसके तहत समाप्त कर दिया गया है। 80वां क्वेश्चन 1 नवंबर 2000 को के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था?
कौन सा था, पहले नंबर का था। जब छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तब मध्य प्रदेश से एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा पहला राज्य था जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद क्या हो गया है, पहले नंबर पे आ गया है राजस्थान और दूसरे नंबर पे आ गया है मध्य प्रदेश। तो वर्तमान में भारत सबसे बड़ा राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। 21वां 81 क्वेश्चन है, 2020 में सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बालाघाट। तो सारस पक्षी कहाँ पर है, पाए गए हैं, लैंड ऑफ सारस, मतलब सारस बालाघाट जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2022 में सारस पक्षी की सबसे अधिक अधिकता पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जो कि 82 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यहाँ पे हम अब सेंसेक्स पढ़ रहे हैं, जनसंख्या पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर होगा अनूपपुर। देखिए जनसंख्या से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनता ही है आना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है अनूपपुर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछेंगे कितनी है, तो 20.35 ये परसेंट है जो है वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर। मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, इंदौर है, क्योंकि बहुत अधिक तेजी से जनसंख्या कहाँ की बढ़ रही है, इंदौर की। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है अनूपपुर। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। 83 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है। तो ये सभी दिए गए हैं, तो लेकिन निकटतम में कौन सा रहेगा, तो निकटतम में होगा पचमढ़ी। तो ये सब किलोमीटर आपको दिए गए हैं भोपाल से स्थित दूरी के, कि कौन कौन से पर्यटन स्थल कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग बराबर किस जिले के लिंगानुपात है, मतलब मध्य प्रदेश का राज्य का लिंगानुपात बराबर है किस जिले के लिंगानुपात के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीवा, है ना। तो ये से कितना है, 9:3:1, ये लिंगानुपात याद रखना आपको। वो मध्य प्रदेश का भी लिंगानुपात है 9:3:1 आउट ऑफ 1000, मतलब कि 1000, ये लिंगानुपात क्या होता है, 1000 मेल है तो 9:3:1 क्या है, फीमेल है, तो ये होता है लिंगानुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2085 क्वेश्चन है, 2018 में नगर निगम बनाना प्रस्तावित है, किसको, दतिया और भिंड को क्या बनाना प्रस्तावित है, नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगमों की संख्या है, तो नगर निगम वर्तमान में 16 है और ये 2 बन जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 18। 86 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित सही कथन पर चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बालाघाट, अभी बताया मैंने। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा करता है, क्या ये सही है, तो ये हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त डी, सभी आंसर राइट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के अवयव कम वर्षा का होता है, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सारी डिटेल। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, तो वार्षिक तापांतर किस भाग में अधिक होता है मध्य प्रदेश के, वो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो ये राइट आंसर होगा उत्तरी में, है ना। वार्षिक तापांतर किस माह में होता है, तो ये होता है मार्च माह में, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है, तो ये मई में होता है। सबसे अधिक ठंड कब पड़ती है, तो ये पड़ती है जनवरी में, तो ये डेट आप, ये जो मंथ है ये याद रखिएगा, है ना। तो वार्षिक तापांतर वाला भाग है कहाँ, उत्तरी भाग। चलिए, और ये ठंड कहाँ, मतलब ये जो वार्षिक तापांतर होता है कैसे जाता है, तो ये जाता है दक्षिण से लेके उत्तरी तक, है ना। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दक्षिण से उत्तर जाने पे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, तो ये अभी हमने जस्ट बताया आपको। 88 का क्वेश्चन है राइट है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आप समझ रहे हैं ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर तापांतर बढ़ता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तापांतर से रिलेटेड, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। हो सकता है जिला पूछ ले कि बुरहानपुर से कहाँ पर, मुरैना, बुरहानपुर नीचे है मुरैना ऊपर है, तो आपको ये जिला भी पूछ सकता है कि बुरहानपुर से
मुरैना पे तापमांतर सबसे अधिक होगा, या फिर मुरैना से बुरहानपुर का तापांतर अधिक होगा, या फिर रीवा से इंदौर का तापांतर अधिक होगा, या फिर इंदौर से रीवा का तापांतर अधिक होगा। तो ये आपको माइंड आपको शार्प रखना है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि दक्षिण से लेके उत्तर तक तापमांतर बढ़ता है, अधिक होता है। तो सबसे अधिक गर्म कहाँ होता है? उत्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको नहीं है बताना है। सही नहीं कौन सा है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है, राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है, क्योंकि इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में अधिक होता है, ये भी सही है। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है बघेलखंड क्षेत्र में, है ना। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, बाकी सभी सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, सोयाबीन, मालवा में क्या होता है? सोयाबीन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, निम्न में से क्या असंगत है? अब असंगत बताना। उत्तरी जिला मुरैना बिल्कुल सही है, अधिक तापांतर वाला जिला भी मुरैना। दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ये भी सही है। पश्चिमी जिला रतलाम, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी नहीं, नहीं, ये भी सही है। सही है, बिल्कुल नहीं। ये है अलीराजपुर। और पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है सिंगरौली। तो ये आपको असंगत बताना, मतलब गलत बताना। तो पश्चिमी जिला कहाँ? रतलाम नहीं है, ये है पश्चिमी जिला अलीराजपुर, ठीक है। चलिए, ये आपको मध्य प्रदेश की बॉर्डर बताना है। सपोज करिए, हाँ देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश बहुत अच्छा बनेगा। ये हो गया आपके मध्य प्रदेश का, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, है ना। ये यहाँ से आके ये कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश बनेगा। तो ये पूछ रहा है सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुरैना, ठीक है। ठीक है। और यहाँ दक्षिणी जिला क्या बन जाएगा? बुरहानपुर। और फिर सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला क्या बन जाएगा? सबसे पूर्वी यहाँ पे रहता सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ बन जाएगा अलीराजपुर। ये, हाँ, यही पूछा है बोर्ड। तो आपको एमपी का मैप याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, और एमपी का मैप बनाना भी आना चाहिए आपको। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती? तो हमने अभी जस्ट देखा, कौन सी नहीं लगेगी? हरदा नहीं लगेगी, क्योंकि बड़वानी बैतूल बुरहानपुर जिला लगता है। इसके साथ ही आपको ये जिले भी याद रखना, अलीराजपुर, बड़वानी, संघर्ष, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ये कब कहाँ है? दक्षिणी जिला है, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो छत्तीसगढ़ से क्या लगता है? अनूपपुर लगता है ना। 7 जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और बालाघाट। ये बिल्कुल याद करना है आपको। 93 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है? तो हमने जस्ट अभी देखा, आदेश श्रीवास्तव, सुनील झा। ये है संगीतकार, गाया है शान मुखर्जी ने, और लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। तीनों आपको याद रखना है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है? सबका साथी सबका सुक्का दाता सबका साथी 2011 में ये आया हुआ था, लॉन्च हुआ था। 94 क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय है? तो कितने मिनट का हमने अभी जस्ट पढ़ा था, 34 मिनट का अंतर होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। और लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संख्या दी गई है। मध्य प्रदेश के तेंदुआ की संख्या लगभग कितनी है? तो ये संख्या बदल गई है, ठीक है। तो ये आंसर आप याद रखिएगा। ये 2000 रिपोर्ट 18 के अनुसार है। आपको नई रिपोर्ट आई है 2023 में, ये इसकी रिपोर्ट आपको बाग रिपोर्ट पढ़ के जाने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को, खेल राजधानी इंदौर, सिंगरौली, और ग्रीष्म राजधानी कहा जाता है शिवपुरी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पचमढ़ी को, ठीक है। ये सम्मिलित नहीं है। 97 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 के तथ्य से संबंधित है। ये चुनाव 32 विधानसभा सीटों पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की थी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर 2020 को हुआ था।
है ना। भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 9 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। 98 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमपीपीएससी में, ताप्ती नदी करती है। ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक निकलती है जिले से ये ताप्ती नदी। चलिए, जिला बैतूल है, मुल्ताई तहसील है, तो तहसील मुल्ताई से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस सीमा को निर्धारण करती है? तो ये करती है उत्तरी सीमा को निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है इस वीडियो का, 100 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं एक ही वीडियो में, वो भी 1 घंटे में। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया है? बेस्ट टूरिज्म विलेज दिया है ओरछा को, जो कि लाड़पुरा गांव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में कि बेस्ट टूरिज्म गांव विलेज, है ना। तो ये मैं आईएमपी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, लाड़पुरा ओरछा को दिया गया है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है इंदौर। तो ये है प्रथम वाटर प्लस शहर। इसके साथ ही स्वच्छता पर इंदौर कौन सा 6th टाइम जीत चुका है स्वच्छ शहर में, है ना। ये 5 बार नहीं, 6 बार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश की कितनी नई तहसीलों को गठन किया जाएगा? तो राइट आंसर है 4। कौन कौन सी? मुंडी तहसील खंडवा, किल्लोद तहसील खंडवा, तिगोड़ा तहसील तिकमगढ़, धूलकोट तहसील बुरहानपुर। 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 to 8। ये डाटा भी अब चेंज हो चुका है, क्योंकि दो नए जिले बन चुके हैं। तो ये डाटा आपको अभी रिसेंट करंट अफेयर से पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर, सिटी ऑफ रॉयल कहा जाता है? राइट आंसर है बी, क्योंकि यहाँ नवाब होते हैं, है ना, तो इसलिए रॉयल सिटी कहा जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सभी को पता है भोपाल में, है ना। तो रानी कमलापति हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, और ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख गया है रानी कमलापति। 106 क्वेश्चन है, भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रख गया है? तो ये पहले था जगदीशपुर, जो कि अब पहले था इस्लाम नगर, लेकिन अब हो गया है जगदीशपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की संख्या जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो किस जिले की लगती है? भिंड की लगती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और इसके साथ ही 13 जिले हैं ऐसे जिसकी सीमा कहाँ से लगती है? ये 13 जिलों की उत्तर प्रदेश से लगती है, आप ये नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के कुल जिलों जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 जिले करते हैं। कौन कौन से, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 109 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो किस जिले की सीमा लगती है? गुना की सीमा लगती है राजस्थान से। इसके साथ ही ये 10 जिले की सीमा भी किससे लगती है? राजस्थान जिले से। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ये मऊगंज, है ना। तो 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश का 53वां जिला मयूरभंज बनाने की घोषणा की है। ये 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आएगा, मतलब आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले और संभागों का गठन। तो यहाँ तक हमने अभी तक एक ही वीडियो में इतने क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, जो कि पूरा 1 घंटे का था सेशन। तो ये जो वीडियो है आप शुरू से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पीएससी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में संभावना पूरी तरह बनती है कि इनमें से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो अच्छे से ये वीडियो कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही शानदार धमाकेदार होगा। इसी के साथ ही आप हमें रिव्यू जरूर कर कीजिएगा कि ये सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और भी आपके जो भी सजेशन होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही हम सेकंड चैप्टर को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।